पहले जो बात है कि मनमोहन सिंह जी बड़े अच्छे वित्त मंत्री थे, फिर बड़े अच्छे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में एक वित्त मंत्री रहे जिनका नाम है पी चिदम्बरम जी। आजकल वो कहाँ है आप सभी को पता है, और वो क्यों है वो भी पता है। अगर अच्छे प्रधानमंत्री होते तो उनके वित्त मंत्री कोई जेल में होते, है ना। तो ये भ्रम जो है कि वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, ये अपने मन से निकाल दीजिए। उन्हीं के कार्यकाल में कई स्कैंडल हुए और उसी के कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का जो है आज हम भुगत रहे। एक बात। नंबर 2 बात, अभिजीत जी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनको अभिनंदन, प्रधानमंत्री जी ने भी अभिनंदन किया है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवार्ड मिला उसके लिए उसको अभिनंदन करना चाहिए। उनका मत है, एकेडमिशियन है, उन्होंने कहा कि इस तरह से अर्थव्यवस्था को चलाना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। जीत के आने के बाद में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और बाकी सभी सांसद सदस्यों की एक जवाबदारी होती है देश को अच्छा सुशासन देने का, और वो कर रहे हैं। और उसकी पोच पाओ थी, यानी एक्नॉलेजमेंट 2019 में उनको फिर से मिली है। तीसरी बात, क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट, इट इज अ फंडामेंटल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके अगर किसी ने चर्चा की, उसकी भर्त्सना की, उसके बारे में 2 शब्द कहे तो वो आदमी हमारा बुरा नहीं होता है। तो अभिजीत जी ने अगर हमारी भर्त्सना की होगी, हमारे बारे में आलोचना की होगी, तो भी हमें वो ठीक है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। तो क्रिटिसाइजर शुड बी योर नेबर। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, हमने उनको एनालाइज किया। अगर उस बात में दम होती तो उस बात को इंप्लीमेंट किया जाता है, उस बात में दम नहीं थी तो बात में आपको लगता है कि अब इनकी बात सुन भी लेनी चाहिए? परकला प्रभाकर और अभिजीत बैनर्जी जो आवाज दे रहे हैं, जो तथ्यों के साथ अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको सुन भी लेना चाहिए। वित्त मंत्री तो कहती हैं जरा इसको भी सराहें, तो बड़े लेकिन थोड़ा सा उनकी बातें भी सराह लीजिए। देखिए, अगर सुनते नहीं तो रिएक्ट कैसे करते हैं? आपकी भी बात सुन रहे हैं, कई बार और लोग कहते हैं उनकी बात सुनते। प्रभाकर जी बड़े समझदार है। अभिजीत जी तो समझो देश छोड़ के चले गए, उनको नोबेल पुरस्कार मिला रहा। मेरे मन में एक दुख है कि नोबेल ने कभी महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, अरविंदो जी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। अरविंदो इतने बड़े योगी थे, पूरी दुनिया ने माना, लेकिन उनको नहीं दिया। और मुझे दुख होता है कई बार कि हिंदुस्तान के पले बड़े, इतने बड़े विशेषज्ञ हिंदुस्तान में आके महात्मा गांधी की जैसे अगर वो सेवा करते, और जो बाकी लोग विदेश से वापस आके जो हिंदुस्तान की सेवा की, अगर उन्होंने सेवा की तो शायद हिंदुस्तान की गरीबी सच में दूर होती। ये जो विजिटिंग वेल विशर होते हैं, कभी कभार हिंदुस्तान में सैर सपाटे के लिए आके हमको सलाह देके जाते हैं। अरे विनीत गोयनका जी, तो आप अलग ही पटरी पे चले गए आप, क्योंकि यहाँ तो बात दूसरी हो रही है, अर्थव्यवस्था की, उनकी कही हुई बात की हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि किसकी सलाह लेनी चाहिए। आप क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इरशाद भाई क्रिटिसाइज कोई भी करे, तो आलोचना कोई भी करे, अगर उसकी बात में दम है। अगर मुझे सजेशन देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये विजिटिंग फैकल्टी जो होता है, विजिटिंग वेल विशर होता है,